साथ संगत जी, प्रेम से कहिए आज प्रयागराज में ये जो प्रादेशिक समागम उत्तर प्रदेश का और उसका ये पहला दिन, और किस प्रकार ये नज़ारा जो बार बार कहा गया संतों द्वारा कि जैसे पूरा शहर ही उत्सव मना रहा है, त्योहार मना रहा है। आप सभी संतों ने इस प्रयागराज की शोभा बढ़ाई। किस प्रकार ये जो सेवाएं की गई जिससे ये नज़ारा सामने उभर कर आया है। तो जहाँ जहाँ भी कल से जाने को मिला, ग्राउंड में भी या आसपास, तो सब जगह आप सभी संतों के इस श्रद्धा भाव का ही प्रभाव कि किस प्रकार से ऐसी भावनाओं के साथ, बिना किसी जाति मज़हब की दीवार के साथ सब एकत्व के भाव से अपने सद्गुरु के दर्शन करने के लिए आए हैं। और जब लास्ट ईयर नवंबर में ये समागम अनाउंस किया गया कि प्रयागराज में होगा, सद्गुरु माता जी ने इस प्रकार से कृपा की, तब से ही यहाँ तैयारियाँ शुरू हो गईं, ग्राउंड देखा गया। और पिछले साल अगस्त में भी इलाहाबाद आने का, प्रयागराज आने का जब मौका मिला था, तो इन्हीं मैदानों में वो एक दिवसीय प्रोग्राम भी हुआ था। तभी से ही अरदास की जा रही थी सद्गुरु के चरणों में कि यहाँ पर एक 2 दिवसीय समागम की कृपा की जाए। और सद्गुरु माता जी ने मंजूरी दी और नवंबर में इस प्रकार ये अनाउंसमेंट। और फिर पिछले महीने ही 23 तारीख को जब कल्याण यात्रा से वापस लौटा जा रहा था, तो इलाहाबाद पहुंचकर सेवाओं का आरंभ भी सद्गुरु माता जी ने स्वयं किया। और 1 महीने में ये जो नज़ारा यहाँ बना है, बेमिसाल जिसको कहा जा सकता है। इतने प्रेम से, इतने सेवा भाव से ऐसे लगता है कि शायद ये ऐसे ही रहता होगा हमेशा, ये कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की मेहनत से नहीं, लेकिन यही आप सबके जो परोपकारी भाव, आप सबके जो हृदय में प्रेम एक दूसरे के लिए, सद्गुरु के लिए, ये जो भक्ति वाले भाव, यही इन नज़ारों को सुंदर बनाते हैं। और फिर आज बखूबी ये भी बताया गया कि ये समागम, इनको रचने का उद्देश्य क्या है। ये जो स्थान स्थान पर सद्गुरु जाते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। बहुत ही खुलकर आवाज़ दी गई मंच से कि प्रभु के दर्शन कर लीजिए, कि जिसकी आप पूजा करते हैं, अगर उसके दर्शन अभी तक नहीं किए तो उसके दर्शन कर लीजिए। यही उद्देश्य है इस समागम का, यही उद्देश्य है सद्गुरु का, कि सारी ही मानवता का परोपकार हो, वो अपने मूल को पहचान लें, वो इस सच को पहचान ले। जिस तरह से लिखा भी गया है कि राम राम पे करदा सी मैं, राम मिलाया मुर्शद ने, कि मैं तो सिर्फ राम राम कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, माला जप रहा था, मुझे लग रहा था यही सब कुछ है, बस नाम ले लेना। नाम ले लेके कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं पुकारा, और लगता था शायद यही भक्ति है। लगता था कि जिसने जितना ज़्यादा नाम ले लिया, पुकार लिया, ज़ोर ज़ोर से पुकार लिया, उतना बड़ा ही वो भक्त है। पर फिर जब मुर्शद जीवन में आए, सद्गुरु जीवन में आए, तो उन्होंने जिसको मैं आवाज़ दे रहा था, होके मार रहा था, उससे मुझे मिला दिया, राम से मुझे मिला दिया। अब जिसने इस राम के दर्शन नहीं किए, या अभी तक ये आवाज़ उस तक नहीं पहुंची और आज सुन रहा है पहली बार, हो सकता है
कि लगे कि ये तो कैसी अजीब सी बात की जा रही है। ऐसा भी क्या संभव है? क्या इस राम से मिला भी जा सकता है? तो ये जितने भी संत आज यहाँ आए हैं, ये जितने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष यहाँ से पिछले कुछ घंटों से किसी भी माध्यम से, चाहे वो कविता थी, चाहे गीत थे, चाहे विचार भाव थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही जीवन का एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ये राम से हम खुद मिले हैं और ये मुर्शद ने राम को मिलाया है। ये किसी की और की बात नहीं, ये कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं, ये अपने जीवन की सब गवाही दे रहे थे कि हम भी राम राम कर रहे थे, ये परमात्मा को ढूंढ रहे थे, पर राम इस मुर्शद ने मिलाया है, सदगुरु ने मिलाया है। तो हैरान होने की कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं। अगर वाकई ही राम को पुकार दी जा रही है हृदय से, तो राम के दर्शन, राम से मिलाया भी जा सकता है। ये सदगुरु यही करने इस धरा पर आते हैं। अब फिर अगला सवाल ये भी आता है कि किसको मिलाया जाता है राम से? क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या कोई चुनाव है कि कोई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी के पास कोई ऐसी इल्म होना चाहिए, किसी को इतने वर्ष हो गए होने चाहिए ये नाम लेते लेते या सत्संग में आते आते, या कोई खास तरह के लोगों को ये राम से मिलाया जाता है? तो उसका जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके दिल में श्रद्धा भाव, जिसके दिल में इस प्रभु को पाने की चाहत है, उन सबको मिलाया जाता है। वैसे तो लिखने वालों ने, कहने वालों ने लिखा है कि निर्धन के धन राम, निर्बल के बल राम। तो दास जब ये पंक्तियां पढ़ रहा था तो ख्याल गया कि निर्धन किसे कहा जाता है? क्या निर्धन जो हम संसारी भाषा में देखते हैं कि शायद जिसके पास ये संसारी सुख संसाधन नहीं है, शायद ये जो संसारी माया है उसकी तंगी है, उसको निर्धन कहा जाता है संसार में? तो क्या उस निर्धन की बात हो रही है? क्या वो निर्धन है जिसको राम मिलेंगे? फिर निर्बलता की जब बात हो रही है तो क्या दुनिया में जो दीनहीन है, जिसका गुजारा नहीं चल रहा, जिसके पास कोई बल नहीं, ना शरीर का बल है, ना अक्ल का बल है, संसारी तौर पर जिसको निर्बल कह सकते हैं, क्या उसको राम मिलते हैं? अगर फिर ऐसा है तो ना जाने कितनी ही दुनिया, शायद वहाँ पर ऐसे हालात उन देशों में जहाँ पर शायद 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नहीं मिलती, तो अगर निर्धन को ही और निर्बल को ही संसारी भाषा से जिसे निर्बल और निर्धन कहा जाता है राम मिलते हैं, तो उनको तो फिर बिना किसी कर्म के, बिना किसी कोई ऐसी सोच बनाए राम मिल जाने चाहिए थे। फिर राजा जनक जैसे राजा को तो राम मिलने ही नहीं चाहिए थे। फिर मीराबाई को तो ये कहना ही नहीं चाहिए था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो फिर ये किस निर्धनता की बात की जा रही है? अगर ये संसारी निर्धनता नहीं है तो फिर ये किस निर्धनता की, किस निर्बलता की बात की जा रही है? ये जब कहा जाता है कि निर्धन के धन राम, तो ये उस एहसास से कहा गया है, उस बोध से कहा गया है कि चाहे मेरे पास कितना भी धन हो जाए, चाहे मेरे पास कितने ही महल बन जाएं, मैं फिर भी निर्धन का निर्धन ही हूं। ये संसार की सारे साधन मेरे मांगने से पहले भी अगर मुझे मिल जाएं, फिर भी मैं निर्धन का निर्धन। जिसको अपनी निर्धनता का एहसास हो गया, जिसने ये समझ लिया कि ये माया चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, चाहे सारी दुनिया ईर्ष्या करे किसी से कि किसके पास कितनी माया है,
उसके पास दुनिया की सारी दौलत भी इकट्ठी हो जाए, फिर भी निर्धनता। जब ये समझ आ जाता है कि मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूं, अक्ल में कितना भी बल जोड़ लूं, फिर भी निर्बल ही हूं, चाहे शरीर में भी जितना बल आ जाए फिर भी निर्बल। तो जब इस निर्बलता का और इस निर्धनता है, तो ऐसे ज्ञानी को फिर ये राम मिलते हैं, क्योंकि उसके जीवन से अहंकार चला जाता है। उसको दिखने लगता है कि चाहे सब कुछ है फिर भी हूं तो मैं निर्धन ही। तो ये अहंकार किसका, ये मैं किस चीज की, ये किस चीज के लिए अपने आप को किसी से ऊंचा माना जाए। तो जब ऐसी हलीमी, ऐसी विनम्रता जीवन में बसती है, तो फिर उसे ये राम मिलते हैं, उसके ये राम हो जाते हैं, उसके ये धन राम बन जाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जब ये शब्द लिखे गए या कहे गए, तो एक तो विद्वान है जिसने ये शब्दों को दोहरा दिया, कहीं पढ़ लिया कहीं सुन लिया, ये निर्धन के धन राम। इसको सुनते हैं तो यही लगता है कि शायद जिनके पास कोई सुख साधन नहीं उन्हीं के राम हो सकते हैं। पर फिर वहीं जब ज्ञानी इन वचनों को बोलता है, तो उसका ये भाव कि हे प्रभु, मुझे जितना भी आपने दिया है सब आपका दिया गया, मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं तो निर्धन का ही निर्धन हूं। आप जीवन में बसेंगे तो इस जीवन का कोई मूल्य है, तो इस जीवन की कोई कीमत है। तो इस प्रकार से निर्धनता का और निर्बलता का एहसास जब होने लगता है, समझ आने लगती है कि ये क्या अहंकार, किस चीज का अहंकार, ऐसा क्या है। पांच तत्व का शरीर मिला है मुझे भी, जो हर एक इंसान को मिला है। कोई अनोखी बात नहीं, परमात्मा ने एक जैसा बनाया है। हाँ, कुछ कारणवश हो सकता है कि मुझे अच्छे इल्म, अच्छी पढ़ाई करने के अवसर मिल गए, हो सकता है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि मैं संसार की दौड़ में कहीं आगे किसी नंबर पे खड़ा हो गया, बिल्कुल हो सकता है, और वो उससे कोई परहेज भी नहीं। जब राजा जनक को भी ज्ञान हुआ तो उन्होंने गुरु अष्टावक्र से कहा कि अब फिर ये राज्य का क्या करना है। तो उन्होंने कहा पहले इसको कैसे चलाते थे। तो कहते पहले मैं अपना मान के चलाता था कि राज्य मेरा है, पर आपने जब ये ज्ञान दे दिया है तो अब समझ आ गई है मेरा तो कुछ है नहीं, तो अब फिर करना क्या है इस राज्य का। तो गुरु अष्टावक्र ने कहा कि अब तुमने इसको मेरा मान के चलाना है, एक गुरु ने तुम्हें दिया है। तो उसने चरणों में सर रखा कि आपने तो असली मतलब क्या है भक्ति का ये समझा दिया। भागने का तो नाम है ही नहीं भक्ति। और फिर जो राजा जनक के भाव हुए, कहते जब तक अपना समझ के चला रहा था फिर भी मैं शायद गुस्ताखी कर लेता कोई इसको चलाते वक्त, पर अब तो ये आपका है, अब तो मुझे और संभाल के इसको चलाना पड़ेगा, सेवा भाव से चलाना पड़ेगा। तो ये भाव, ये जितना भी धन दौलत बल प्रतिष्ठा सब मुबारक है, ये संसार में आए हैं, गृहस्थ में जिएंगे, तो इन सब चीजों को कमाना मुबारक है, पर इस एहसास के साथ, इस बोध के साथ कि मैं ये बल, मैं ये प्रतिष्ठा, मैं ये धन, मैं ये नहीं हूं। ये तो इस जीवन यात्रा को चलाने के लिए मिले हैं। इनके साथ ऐसी आसक्ति ना मैं कर बैठूं कि इन्हीं में ही घुल मिल के मेरा जीवन कटता चला जाए। कबीरदास जी लिखते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाव। कहते हैं जो भक्ति का द्वार है, सिर्फ द्वार की ही बात हो रही है अभी, वो इतना सांकरा है, इतना पतला है, इतना बारीक है कि जैसे राई के दाने के 10वें भाग के जितना पतला, बारीक, सांकरा। फिर आगे वो समझा रहे हैं कि जब इतना सांकरा, इतना बारीक पथ है जिस पर चलना है, जिसका द्वार ही इतना बारीक, उस पर फिर ये हाथी जैसा अहंकार जो तुम लेके चलते हो अपने मन में,
उसके साथ कैसे चला जाएगा, कैसे शुरुआत होगी भक्ति की। तो वही बात, ये निर्धनता, निरहंकार, अहंकार करूं किस पर, ये निर्धनता मुझे समझ आ जाए, तब मेरी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। फिर इसी भक्ति से मैं इस अपने राम से भी मिल लेता हूँ, राम से एकमिक हो जाता हूँ। और सदगुरु कोई भी ऐसे हमारे ऊपर कंडीशंस नहीं लगाते, सिर्फ अपने 5 प्रण जो देते हैं। और पहले ही प्रण में जिस कारण मुझे अहंकार होता है, ये जो सांकरा पथ जिसकी शुरुआत मैं नहीं कर सकता अपने अहंकार को तजे बिना, ये तन मन धन इस परमात्मा ने दिया है। जब इस बात का एहसास हो जाए, इस बात का बोध हो जाए, इस बात की समझ आ जाए, तो फिर अहंकार किस चीज का। अहंकार तो उसे ही हो सकता है जिसे ये बात फिर समझ नहीं आई। एक कहानी दास को पढ़ने को मिली। कहते हैं एक पुराने समय में राजा थे, वो रोज रात को या हर दूसरी रात को भेष बदलकर अपने राज्य में जाया करते थे, देखने के किस प्रकार से सबकी जीविका चल रही है, कैसे मेरा राज्य चल रहा है, जैसी खबरें मुझ तक पहुंचती हैं क्या सब कुछ वैसा है कि नहीं। तो वो उनकी आदत थी और इस तरह से वो जाया करते थे। एक बार ऐसे ही अपनी रात की उस दौरे पर उनको एक इंसान दिखा कि पूरे राज्य के जो जहाँ कचरा कूड़ा इकट्ठा होता था, वो वहाँ उसको हिला रहा है, ढूंढ रहा है उसके अंदर जैसे कुछ। वो चल पड़े उसको देखकर। अगली बार फिर वो वहीं दिखा, तीसरी बार भी वहीं दिखा, चौथी बार भी वहीं दिखा। फिर एक बार वो नदी के किनारे रेत को छन्नी से छानता हुआ दिखा। फिर दोबारा। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने वैसे ही पूछ लिया बिना बताए कि वो राजन है, ये तुम क्या कर रहे हो, कभी तुम कूड़ा हिलाते हो जैसे उसके अंदर कुछ गुम गया है। तो उसने कहा कि कभी कभी उसमें से ही कुछ खाने को मिल जाता है, कभी कभी कुछ मूल्यवान चीजें भी मिल जाती हैं, कभी कभी इस रेत को छानते छानते इसमें से ही चांदी मिल जाती है, बस इसी से ही अपनी जीविका चला लेता हूँ। जो मिलता है उसको खा पी के दिन गुजार लेता हूँ, फिर अगले दिन फिर वही काम शुरू। तो उसकी बात सुनकर कहीं राजा के मन में दया का भाव आ गया। तो उसने अगले दिन जहाँ वो कूड़ा अपना रखते थे शहर का, और वो उसको पता था कि ढूंढने आएगा, तो वहाँ उसने एक अपने गले का हार हीरे जवाहरात से जो जड़ा हुआ वहाँ डाल दिया। और फिर ये चेक भी करवाया कि इसने जब कूड़ा ढूंढा अगले दिन तो इसको वो हार मिला कि नहीं। तो जब उसको ये खबर मिली कि उसको वो हार मिल गया, तो राजा को बड़ी संतुष्टि हुई कि चलो शायद अब ये अपना जीवन अच्छे से गुजार लेगा, इसकी 2-4 पीढ़ियों का काम चल जाएगा। फिर राजा जब अगली बार दौरे पे गए, फिर भी उस इंसान को वहीं पाते हैं, वो वही काम कर रहा है। तब उनसे रहा नहीं जाता, वो बता ही देते हैं कि मैं राजा हूं और अब मैं तेरे से पूछना चाहता हूं कि तूने हाल ही में इस कूड़ेदान में से इतना बहुमूल्य एक हार पाया, फिर तूने उसको बेच के पैसे भी कमाए, तू आज फिर इस कूड़ेदान में क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है। तेरी तो 3-4 पीढ़ियों का काम चल जाएगा, इतना महंगा वो हार था। तो वो आगे से कहता है कि जिस कूड़ेदान में से मुझे इतना बहुमूल्य हार मिल सकता है, तो उसको फिरोलना, उसको ढूंढना मैं छोड़ूं कैसे। अब तो मैं रोज करूंगा। जिस कूड़े में से मुझे ऐसा हार मिल गया, उसको मैं कैसे छोड़ूं। और वो उसको समझा रहा है राजा आगे से कि ये तू कैसा जीवन जीना चाहता है, वो हार मैंने दिया था। ताज सिंह जी बड़े प्यार से